हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6C में है और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कहा? निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता यानी कि ढाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं ये नंबर से। यहाँ पर वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू में x² माइनस 2x प्लस 5। अच्छा, इसका हमें ढाल निकालना है इस बिंदु पर। क्या दिया है? बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास बिंदु 5,4 पर। चलिए देखते हैं, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 2x माइनस 2। तो ये dy बाई डी एक्स क्या है? स्पर्श रेखा का ढाल ही ना होता है जी। चलिए, लेकिन हमें बिंदु 5,4 पर करना है। तो बिंदु 5,4 पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? तो इसी में रख देंगे, इसी में कि तो यानी कि dy बाई डी एक्स में हम लोग क्या करेंगे, यह बिंदु जो इसका नियामक दिया है x का 5 है y का 4 है, यही इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 5 माइनस का 2। तो 10 में से 2 गया आपका, कितना आ गया? 8 आ गया। समझ गए? चलिए, तो 8 इसका क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा। समझ गए? बी नंबर देखिए। बी नंबर में कह रहा है यहाँ पर वक्र दिया हुआ है y² इक्वल टू में 6x के बिंदु कितना पर ढाल निकालना है? तो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर 2,3 पर। तो हम लोग पहले से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 6, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 6 बाई में 2y। तो हमें क्या निकालना है? बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट किस पर? तो यहाँ दिया हुआ है आपके पास 2,3 पर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/2 और गुना में y का मान कितना है? 3 ही है ना जी। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/6 कट के 1 आ जाएगा। 1 आपका ढाल आ गया। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका सी। क्या दिया है? वक्र y इक्वल टू में 3x का पावर 4 माइनस का 4x के बिंदु x बराबर 4 पर। ये बिंदु x बराबर 4 पर ये कह रहा है हमें स्पर्श रेखा का ढाल निकालना। तो चलिए अब लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 12x³ माइनस का 4। चलिए, तो लिखेंगे x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 पर। तो हो जाएगा 12 इंटू में 4 का क्यूब माइनस 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64। ठीक है, और 64 में गुणा कर देंगे 12 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 768। ठीक है, माइनस का 4 यानी कि 764 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में देखिए वक्र दिया है x² प्लस y² इक्वल टू में 13 के बिंदु 2,3 पर। चलिए हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, यही ना हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 2x। इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 2x बाई 2y। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यानी कि माइनस का x बाई y आ जाएगा। तो हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 यही ना दिया है, यानी कि बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा की ढाल तो हो जाएगा यहाँ पर, इसमें रख देंगे। तो यहाँ देखिए x की जगह 2 और y की जगह 3, माइनस का 2/3। समझ गए? चलिए ई नंबर में देखिए यहाँ पर वक्र दिया हुआ है
y इक्वल टू में x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, और यहाँ कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू के लिए बिंदु x बराबर 10 पर इसकी स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी। तो चलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में u बाई वी पे, तो हो जाएगा आपका x माइनस टू का स्क्वायर, इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में x माइनस टू माइनस देके x माइनस वन, और आपका क्या हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस का 2 माइनस का x प्लस का 1 और बटा में x माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस का 1 बाई में x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख देंगे किस बिंदु पे क्या आ रहा था x बराबर 10 पे ना, तो लिख सकते हैं x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। चलिए देखते हैं यहाँ पर माइनस 1 बटा में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 1 बटा 64 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के लिए आनति या झुकाव ज्ञात कीजिए। हमें झुकाव के एक शख्स के साथ कितना झुकाव होगा स्पर्श रेखा, वही हमें ज्ञात करना है, कितना झुकाव है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे वक्र दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ढाल निकाल लेते हैं। बिंदु दिया है जहां x बराबर में 1, चलिए इसे आप डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का ढाल पहले निकाल लेना है, स्पर्श रेखा का ढाल, फिर हम लोग उसके झुकाव की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो ढाल जो होता है किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है ना जी, हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर x अक्ष के साथ वह थीटा कोण बनाता है तो उसका ढाल tan थीटा हो जाता है। तो ये कितना कोण बनाता है, कितना इसका झुकाव है, वही बताना है। बराबर में 4 रख देंगे यानी कि थीटा के इक्वल टू में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4, तो यही आपका झुकाव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा झुकाव हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसका बी नंबर देखिए, वक्र दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू में 10, और इसके लिए बिंदु किस पे कह रहा है, तो बिंदु 4,6 पर। चलिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस का 3 2 6, क्या हो जाएगा y इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। चलिए इसको उधर ले जाते हैं 6y इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 4x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 4x बाई में 6y, ये 2 और ये 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू में आ गया आपका माइनस का 2x बाई 3y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु 4,6 पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल, तो हो जाएगा यहाँ पर इसी में रख देंगे -2 इंटू में 4 और बाई में 3 इंटू में 6। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, कैसे काटेंगे जी, तो यहाँ 2 3 6 यानी कि आ जाएगा माइनस का 4/9। तो यह किसके इक्वल होता है tan थीटा के ना इक्वल -4/9, यानी कि थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/9 माइनस का, तो यही आपका झुकाव हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसका सी नंबर देखते हैं। यहाँ पर वक्र दिया है x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 8 के उन बिंदुओं पर जहाँ y इक्वल टू में 2 है, y का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है। तो इस पर हमें क्या करना है झुकाव यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग ये काम करते हैं y का वैल्यू इसमें 2 रखकर x का वैल्यू पहले निकालते हैं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो y इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू में 8, यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए 4 दूना 8 यानी x स्क्वायर इक्वल टू
8 प्लस 8 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16। एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16 यानी कि एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस 4। ये ना हुआ। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं बिंदु दो को, एगो 4,2 और एक -4,2। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास जो वक्र दिया है उसको लेकर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4y इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। आगे यहाँ पे सॉल्व कर दें हम लोग, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 2x। माइनस माइनस कट जाएगा, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई में 4y। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में x बाई में 2y। समझ रहे ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे 4,2 पर, ये x का 4 आया है ना, y का 2 यहाँ स्पर्श रेखा का ढाल पहले निकालते हैं। स्पर्श रेखा का ढाल, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। हो जाएगा यहीं पे रखेंगे 4 बट्टा में 2 गुना 2, 2 दूना 4, ये कट के 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू में 1, यानी कि यहाँ से tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 आ जाएगा। पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए -4,2 पर स्पर्श रेखा का ढाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो रखेंगे -4 और बट्टा में 2 गुना 2, कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग tan थीटा इक्वल टू में माइनस का 1 लेंगे, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू, या tan थीटा 1 कर लेते हैं। थीटा 1 इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 है ना, तो tan इनवर्स -1 है, तो ये देखो एक्चुअल में ये आपका माइनस का पाई बाई 4 का भी हो जाएगा और 3 पाई बाई 4 का भी ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो झुकाव पाई बाई 4 और आपका 3 पाई बाई 4। ठीक है, निगेटिव में इसलिए माइनस पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि वो झुकाव उस तरह से नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। चलिए अब इसका डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में देखिए क्या दिया है, वक्र y इक्वल टू में x-1 इंटू में x-2। क्या कह रहा है के बिंदु 1,0 और 2,0 पर मैं झुकाव बता रहा। तो चलिए पहले इसका स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे दोनों बिंदु पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और इसको ऐसे ही लिखकर x-1 को, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा x-2 प्लस x-1। यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 2x-3 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग ये करके दोनों बिंदु पे पहले चेक कर लेते हैं ढाल क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 1,0 पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1,0 पर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 0 माइनस का 2 इंटू में 1 माइनस का 3, यही ना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू में ये -1 होगा, यानी थीटा का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स -1 यानी कि 3 पाई बाई 4, या अगर चाहोगे डिग्री में लिखना तो 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा बिंदु 2,0 पर, बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा यहाँ dy बाई डी एक्स एट 2,0, 2 इंटू में 2 माइनस 3 इक्वल टू में 1 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू में 1 यानी कि tan थीटा 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे झुकाव कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4, या फिर आप 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए उन बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करूँ तो ढाल निकल जाएगा, तो हो ही जाएगा, बिंदु दिया ही है, सिर्फ ढाल निकालने से काम हो जाएगा। तो हमारे पास वक्र यहाँ देखिए
वाई स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 8y प्लस 4 इक्वल टू में 0 आ गया। चलिए हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 7 माइनस का 8 डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट है 4 तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 8 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 7 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो 2y माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 7 बाई 2y माइनस का 8, यही ना हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास पॉइंट दिया है, तो पहले हम लोग लिखते हैं बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,0, क्या जगह 7 बाई में 2 इंटू 0 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 7 बाई 8 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग स्पर्श रेखा का यहाँ समीकरण निकालते हैं, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,0 से गुजरे, जो 2,0 से गुजरे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ y माइनस y1 इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स, तो ये माइनस 7 बाई 8 आया है, माइनस का 7 बाई 8 आया है, माइनस का 7 बाई 8 आया है, और इंटू में x माइनस x1, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 8y इक्वल टू में माइनस का 7x प्लस का 14, ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा तो 7x प्लस 8y इक्वल टू में 14, ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा जो बिंदु 2,0 से गुजरेगा। समझ गए। चलिए अब इसका बी नंबर देखिए, क्या कह रहा है, वक्र यहाँ पे दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो पहले हम लोग ये -2 रख के हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। वक्र देखिए दिया है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। अच्छा x बराबर -2 पर क्या होगा y का वैल्यू, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में -2 और माइनस का 5, 4 प्लस का 8 माइनस का 5, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा 7, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अब वक्र हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 और एट पॉइंट दिया है -2,7, x का 2 -2 और y का 7 आया है ना अभी। चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया है यहाँ पर -2,7, तो पहले ढाल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे कि -2,7 पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो स्पर्श रेखा का ढाल यही डी वाई बाई डी एक्स, इसी में हम लोग क्या पुट कर देंगे -2,7, एक्स का -2 पुट करेंगे तो 2 गुना -2 और माइनस का 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -4 और -4 माइनस का 8 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु -2,7 से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी 7 इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस का 8 इंटू में x माइनस का x1। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू में माइनस का 8x, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। हम लोग एक तरफ इन सबको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 8x प्लस वाई माइनस का 7 प्लस का 16 इक्वल टू 0, यानी कि 8x प्लस वाई और यहाँ प्लस का 9 इक्वल टू में 0, यही आपका क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसका सी नंबर देखते हैं। यहाँ पर वक्र दिया है y इक्वल टू में e टू द पावर x और यहाँ बिंदु दिया है
क्या दिया है 0,1 पर। तो पहले हम लोग पहले से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स ही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, ठीक है 0,1 पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई टू द पावर 0 यानी कि 1। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु 0,1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 यानी 1 इक्वल टू में m ढाल जो है वो और इंटू में x माइनस x1 यानी x माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ y माइनस का 1 और प्लस इक्वल टू में x, इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। समझ गए, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा जो बिंदु 0,1 से गुजरेगी। ठीक है, क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें क्या डी नंबर। वक्र दिया हुआ है 6y इक्वल टू में 9 माइनस 3x स्क्वायर के बिंदु 1,1 पर हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करके पहले ढाल निकालते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6dy बाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 6x, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस 6x बाई एक्स 6 कट जाएगा आपका, माइनस का x हो जाएगा। तो यानी हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो इसी में रखेंगे ना 1,1 पर, तो माइनस का 1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु 1,1 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 की जगह 1 इक्वल टू में ढाल आपका माइनस का 1 है और इंटू में x माइनस x1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y माइनस 1 इधर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 1, इन दोनों को उधर लेके चले जाएंगे तो या फिर 1 को इधर भेजते हैं x को इधर भेजते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू में यह माइनस 1 इधर आके प्लस का यानी 2 x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।